मैं राजप्रसाद से चल पड़ा। मजे की बात यह थी कि अब की बार ना तो राजछत्र था और ना ही साथ सज्जा युक्त कोच। अगले सप्ताह भर में मैं आगामी अग्नि परीक्षा के लिए अपने मन और शरीर दोनों को मैं विधिवत तैयार करता रहा। अपने नौकर द्वारा मुझे विलक्षण कहानियां सुनने को मिल रही थी। पिताजी के पास संत ने जो भीषण भविष्यवाणी की थी वह किसी प्रकार लोगों में फैल गई और फैलते फैलते बढ़ती गई। अनेक भोले भाले ग्रामीणों का विश्वास था कि एक दुष्ट आत्मा ने देवताओं के शाप के कारण बाघ का जन्म लिया था, जो रात को विभिन्न आसुरी रूप धारण करती है परंतु दिन में फिर से बाघ बनकर रहती है। लोगों का अनुमान था कि यह वही आसुरी बाघ है जिसे मेरा गर्भ हनन करने के लिए भेजा गया है। एक अन्य कल्पना यह थी कि बाघों की अपने देवता से की गई प्रार्थनाओं का उत्तर राजा बेगम के रूप में आ गया है। समग्र व्याघ्र जाति के लिए इतना मान हानिकारक ठहरे इस धृष्ट दोपाय को यानी मुझे दंडित करने के लिए उसे नियत किया गया है। एक लोम दंत विहीन मानव नख दंत युक्त शक्तिशाली पाद युक्त बाघ को चुनौती देने का दुस्साहस करें। लोग यह भी कह रहे थे कि सभी अवमानित बाघों के द्वेष ने मिलकर इतना जोर पकड़ लिया है कि बाघों का मान मर्दन करने वाले इस अभिमानी पुरुष का पतन कराने के लिए वह जोर अब सूक्ष्म नियमों को कार्यान्वित कर रहा है। मेरे नौकर ने मुझे आगे बताया कि युवराज स्वयं मानव और पशु के बीच होने वाले इस द्वंद्व के व्यवस्थापन का कार्यभार संभाल रहे हैं। उन्होंने स्वयं अपनी देखरेख में हजारों लोगों के बैठने योग्य एक ऐसे विशाल तंबू का निर्माण कराया जो आंधी तूफान में भी सुरक्षित खड़ा रह सके। इस उस तंबू के मध्य में लोहे के एक विशाल पिंजरे में राजा बेगम को रखा गया था। इस पिंजरे के बाहर सुरक्षा का एक और घेरा था। राजा बेगम निरंतर खून जमा देने वाली भयंकर गर्जनाएं करता जा रहा था। उसकी क्षुधाग्नि और क्रोधाग्नि दोनों को भड़काने के लिए उसे बहुत कम खाना दिया जा रहा था। शायद युवराज को आशा थी कि मैं उसका पुरस्कार स्वरूप भोजन बनूंगा। डंका बजा बजाकर नगर और आसपास के इलाके में इस अद्वितीय द्वंद्व की जो घोषणा की जा रही थी उसे सुनकर लोगों ने भारी संख्या में उत्सुकता पूर्वक टिकटें खरीदी। द्वंद्व के दिन सीटों की कमी के कारण सैकड़ों लोगों को लौटा दिया गया। कई लोग तंबू की दरारों में से अंदर घुस आए या गैलरी के नीचे जहां भी जगह मिली वहीं खड़े हो गए। जैसे जैसे बाघ स्वामी की कथा चरम सीमा की ओर बढ़ रही थी वैसे वैसे मेरी उत्तेजना भी बढ़ती गई। चंडी भी मंत्र मुग्ध होकर अवाक बैठा था।
राजा बेगम के कान फाड़ देने वाली गर्जनाओं के और भयभीत दर्शकों के कोलाहल के बीच मैंने शांत मन से तंबू में प्रवेश किया। लंगोट के अतिरिक्त मेरे शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। मैंने सुरक्षात्मक घेरे के दरवाजे का कुंडा सरकाकर उसे खोला और अंदर जाकर अपने पीछे शांत मन से दरवाजे को बंद कर लिया। बाघ को रक्त की गंध लग गई। उछलकर धड़ाम से लोहे की छड़ों से टकराने की ध्वनि के साथ उसने मेरा भीषण स्वागत किया। करुणार्थ भय से दर्शकों में सन्नाटा छा गया। उस अति उग्र बाघ के सामने मैं निरीह मेमना लग रहा था। पलक झपकते ही मैं उसके पिंजरे में घुस गया, परंतु जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया, राजा बेगम उछलकर सीधा मेरे ऊपर आ गया। मेरा दाहिना हाथ बुरी तरह शत विक्षत हो गया। बाघ के लिए परम स्वादिष्ट मानव रक्त की प्रचंड धाराएं गिरने लगी। सत्य की भविष्यवाणी सत्य होने के आसार नजर आने लगे। इस प्रकार की गंभीर चोट मुझे जीवन में पहली बार आई थी, पर मैं तुरंत उससे संभल गया। रक्त रंजित उंगलियों को लंगोट में घुसाकर मैंने उन्हें छुपा लिया और बाएं हाथ से एक हड्डी तोड़ प्रहार बाघ पर किया। बाघ लड़खड़ाकर पीछे हट गया, पिंजरे के अंत तक पीछे गया, फिर पलटकर अत्यंत गुस्से के साथ पुनः मुझ पर झपटा। मेरे सुविख्यात मुष्टि शासन के प्रहार उसके सिर पर बरसने लगे, परंतु राजा बेगम को रक्त का जो स्वाद लग गया था, उसने दीर्घ काल तक शराब से वंचित रहने वाले शराबी को जैसे शराब का पहला घूंट उन्मत्त कर देता है, उसी प्रकार उन्मत्त कर दिया था। बीच बीच में कान बैठा देने वाली दहाड़े मारते हुए उसके आक्रमणों की उग्रता बढ़ती ही जा रही थी। उसके दांतों और नखों के आगे मेरा केवल एक हाथ से बचाव करना अपर्याप्त पड़ रहा था। मेरी आत्मरक्षा प्रणाली अभेद नहीं रह पा रही थी, परंतु मैं भी तिल मिलाने वाले प्रहार उस पर करता गया। दोनों ही रक्त रंजित होकर जीवन मरण का युद्ध लड़ रहे थे। पिंजरे में कोलाहल था, चारों दिशाओं में रक्त के छींटे उड़ रहे थे। बाघ के गले से पीड़ा और खूनी प्राण पिपासा के चित्कार फूट रहे थे। गोली चलाओ, बाघ को मार डालो। दर्शक चीख रहे थे। मानव और पशु इतनी तेज गति से हिल रहे थे कि एक सिपाही की गोली भी निशाना चूक गई। मैंने अपनी सारी संकल्प शक्ति एकत्र की और भीषण गर्जन के साथ उसके मस्तिष्क पर एक अंतिम खोपड़ी तोड़ प्रहार किया। बाघ गिर गया और ठंडा होकर पड़ा रहा, पालतू बिल्ली की भांति। मैं बीच में ही बोल पड़ा। स्वामी जी खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर उन्होंने तन्मय कर देने वाली अपनी कहानी को आगे बताना शुरू किया। आखिर राजा बेगम पराजित हो ही गया। उसका रहा सहा राजगर्व भी चूर चूर हो गया।
अपने विदीर्ण रक्त रंजित हाथों से मैंने उसका जबड़ा खोला और एक नाट्यपूर्ण क्षण के लिए उस खुले मृत्युद्वार में अपना सर रखा। जंजीर के लिए उधर उधर देखा और जमीन पर पड़े जंजीरों के ढेर में से एक जंजीर खींचकर उससे बाघ की गर्दन पिंजरे की छड़ों के साथ बांध दी। विजयोल्लास में मैं दरवाजे की ओर चलने लगा, परंतु वह मूर्तिमान शैतान राजा बेगम, उसके कल्पित आसुरी उत्पत्ति के अनुरूप ही वह जीवित था। एक ही विस्मयकारी झटके के साथ जंजीर तोड़कर वह मेरी पीठ पर झपट पड़ा। मेरा कंधा उसके जबड़े में फंसा हुआ था और ऐसी स्थिति में मैं जोर से नीचे गिरा, परंतु पलक झपकते ही मैंने उसे अपने नीचे धर दबोचा। निष्ठुर प्रहारों के आघातों से वह अर्ध मूर्छित हो गया। इस बार मैंने उसे अधिक सावधानी पूर्वक बांध दिया। धीरे धीरे मैं पिंजरे से बाहर निकला। फिर से चारों तरफ चीख पुकार सुनाई दी। इस बार वह हर्षोल्लास की थी। भीड़ की चीख पुकार की हर्ष ध्वनि जैसे एक ही विराट गले से निकल रही थी। मैं भीषण रूप से घायल तो हो गया था, परंतु फिर भी मैंने द्वंद्व की तीनों शर्तें पूरी कर दी थी। बाघ को अचेत करना, उसे जंजीर से बांधना और बिना किसी प्रकार की सहायता लिए पिंजरे से बाहर आना। इसके अलावा मैंने उस हिंसक पशु को इस तरह घायल और भयभीत कर दिया था कि मेरे सिर का अप्रतिम पुरस्कार अपने मुख में पाकर भी उसकी ओर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। मेरे घावों का प्राथमिक उपचार करने के बाद मेरा सम्मान किया गया और मुझे पुष्पहार पहनाए गए। मेरे चरणों में स्वर्ण मोहरों की वर्षा की गई। असाधारण रूप से विशाल और वैसे ही क्रूर बाघ पर मेरी विजय की अंतहीन चर्चाएं चारों ओर से सुनाई दे रही थी। वचन के अनुसार राजा बेगम मुझे दे दिया गया, परंतु मुझे कोई हर्ष नहीं हुआ। मेरे हृदय में आध्यात्मिक परिवर्तन आ गया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था पिंजरे से बाहर निकलने के साथ ही मैंने संसार से अपनी महत्वाकांक्षाओं का द्वार भी बंद कर दिया था। उसके बाद का कुछ समय अत्यंत वेदना और मनस्ताप में बीता। रक्त में विष फैलने के कारण 6 महीनों तक मैं मरणासन अवस्था में पड़ा रहा। कूच बिहार छोड़ने योग्य ठीक होते ही मैं अपने गांव लौट आया। अब मैं जान गया हूँ कि जिन साधु ने सावधानी का विवेकपूर्ण इशारा दिया था वही मेरे गुरु हैं। एक दिन विनम्रता पूर्वक मैंने पिताजी से कहा, काश मैं किसी प्रकार उन्हें ढूंढ पाता। मेरी लालसा सच्ची थी, क्योंकि एक दिन वही संत बिना किसी सूचना के हमारे घर पधारे। बाघों का दमन बहुत हो गया। शांत अधिकार पूर्ण वाणी में वे बोल रहे थे, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें मानव मन के जंगलों में विचरने वाले अज्ञान के पशुओं का दमन करना सिखाऊंगा। तुम्हें दर्शकों की आदत हो गई है। अब योगाभ्यास में तुम्हारी रोमांचक निपुणता से झूम उठने वाले देवता तुम्हारे दर्शन होंगे। मेरे गुरु ने मुझे आध्यात्मिक मार्ग की दीक्षा दी। मेरी आत्मा के दीर्घ काल तक अप्रयुक्त रहने से जंग लगे खोलने में कठिन द्वार उन्होंने खोल दिए। शीघ्र ही
एक दूसरे का हाथ थामे मेरी साधना के लिए हम दोनों हिमालय की ओर चल पड़े। अपने तूफानी जीवन की एक झलक हमें दिखाने के लिए कृतज्ञ होकर चंडी और मैंने स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया। मुझे और मेरे मित्र को लगा कि बैठक में उपेक्षा में की गई लंबी प्रतीक्षा का हमें भरपूर प्रतिफल मिला। धन्यवाद।